वेरी गुड इवनिंग। आज हम 71वीं बीपीएससी मेंस के लिहाज से मौलिक अधिकार के ऊपर चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकार वाले टॉपिक पे हम चर्चा करें उससे पहले हम देख लेते हैं कि मौलिक अधिकार वाले टॉपिक से अब तक बीपीएससी मेंस में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और क्या पूछे गए हैं। हमने यहाँ बोर्ड पे लिखा है, तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि क्या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षण तर्कसंगत है? टिप्पणी कीजिए। तो आप ये जान जाइए कि जो आरक्षण है ये मौलिक अधिकार का ही हिस्सा है। मौलिक अधिकार में एक अफर्मेटिव एक्शन की बात की गई है, यानी सकारात्मक कार्यवाही या सकारात्मक भेदभाव। मौलिक अधिकार आप जानते हैं, अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 16 दोनों ये कहता है कि जाति, लिंग, जन्म स्थान, वंश, इन आधारों पे कुल 15 में कुल ऐसे 7 आधार, 5 आधार, और अनुच्छेद 16 में कुल ऐसे 7 आधार का उल्लेख किया गया है, जिसके आधार पे जिन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन उन्हीं अनुच्छेद के भीतर 15 और 16 के भीतर आप जब आगे जाएंगे उसके सब क्लॉज में, तो वहां अपवाद भी दिया गया है। अनुच्छेद 15 में बताया गया है कि किस तरह महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है, या सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए शिक्षण संस्थाओं में विशेष प्रावधान किया जा सकता है। उसी तरह अनुच्छेद 15 में यह भी कहा गया है, जो लेटेस्ट ईडब्ल्यूएस आरक्षण आया था उसमें यह कहा गया है कि आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए शिक्षण संस्थाओं में विशेष प्रावधान किया जा सकता है। उसी तरह जब अनुच्छेद 16 में आप जाएंगे तो वहां भी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की व्यवस्था है। तो जो जो विशेष प्रावधान है उसी के तहत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो ये आरक्षण का जो विचार है यह भी मौलिक अधिकार का ही हिस्सा हो जाता है। तो ये है, क्या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षण तर्कसंगत है? टिप्पणी कीजिए। ये एक शॉर्ट नोट्स के रूप में आया है 69 बीपीएससी में। 69 बीपीएससी में ये एक शॉर्ट नोट्स के रूप में आया था। आगे है, क्या आप इस वक्तव्य से सहमत हैं कि हमारे संविधान ने एक हाथ से मौलिक अधिकार दिए हैं किंतु दूसरे हाथ से उन्हें वापस ले लिया है? यानी पूछ रहा है कि क्या आप इस विचार से सहमत है कि हमारा संविधान एक हाथ से मौलिक अधिकार दिया है लेकिन दूसरे हाथ से वो वापस भी ले रहा है। ये आपका 65 बीपीएससी में पूछा गया है। 65 बीपीएससी में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें आप देखेंगे कि जैसे मौलिक अधिकार के प्रावधान है, लेकिन मौलिक अधिकार के साथ उस के कुछ अपवाद हैं। उसके ऊपर युक्ति युक्त निर्बंधन की बात की गई है, यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध की बात की गई है। उसकी कई सीमाएं हैं। कुछ खास परिस्थितियों में मौलिक अधिकार वापस लिया जा सकता है। तो किन स्थितियों में मौलिक अधिकार लिया जा सकता है, इसके ऊपर जो प्रतिबंध है, इसके ऊपर जो सीमाएं हैं, जब आप उन सबको देखेंगे तो ये आंसर आपका बनेगा कि एक तो मौलिक अधिकार है, ठीक है, मौलिक अधिकार दिया गया है, लेकिन क्या दूसरे हाथ से वापस ले लिया गया है? तो जब उनके आप प्रतिबंध, उनकी सीमाएं, युक्ति निर्बंधन, अपवाद, उन सबको देखेंगे तो ये वाला आंसर आपका पूरा होगा कि हाँ, वो किस रूप से जो मौलिक अधिकार है वो अब्सोल्यूट नहीं है, मतलब असीमित नहीं है, उस पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये वहीं से उठाया गया क्वेश्चन है। और ये जो प्रश्न है ये आप देखेंगे बिहार बोर्ड की जो सिविक्स का बुक आता है 10th का, वहां से ये स्टेटमेंट सीधा उठा लिया गया है। आगे हम देखते हैं, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। किस प्रकार अनुच्छेद 21 की न्यायिक व्याख्याओं ने जीवन के अधिकार के विषय क्षेत्र का विस्तार किया है? ये तो सीधा मौलिक अधिकार का वर्णन कीजिए। और आगे है, अनुच्छेद 21 की न्यायिक व्याख्याओं ने जीवन के अधिकार क्षेत्र का विस्तार। तो अनुच्छेद 21 की जो सुप्रीम कोर्ट में इंटरप्रिटेशन हुआ 1951 के गोपालन वाद से लेकर के और 2023 तक, जो इंटरप्रिटेशन है 2024 तक, उस इंटरप्रिटेशन को अलग अलग मामलों में आप देखेंगे तो उससे आपको लगेगा कि कैसे इसके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि हुई। जैसे 1951 के गोपालन वाद में कहा गया अनुच्छेद 21 का मतलब सिर्फ प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से है, मतलब आप जिंदा है इतने से मतलब है, इससे आगे और कोई विशेष मतलब नहीं। लेकिन 1978 में जब आप मेनका गांधी वाद को देखेंगे तो वहां डिग्निटी पूर्ण, गरिमापूर्ण जीवन की बात की जाती है। और फिर आप आगे देखेंगे तो इसमें आजीविका का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, निजता का अधिकार, कई तरह के अधिकार
इसमें शामिल होते जाते हैं और ये सारे अधिकार अलग-अलग मामलों में सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है, उन्हीं सुनवाई के माध्यम से बढ़े हैं। तो यही पूछ रहा है कि किस तरह न्यायिक व्याख्याओं ने यानी कोर्ट के इंटरप्रिटेशन ने जीवन के अधिकार के विषय क्षेत्र का विस्तार किया है, यानी अनुच्छेद 21 का जो विषय क्षेत्र है, उसका किस तरह विस्तार होता चला गया, उसी के ऊपर प्रश्न है। अगला है आरक्षण का मुद्दा। राजनीतिक दलों के वोट बैंक के दृढ़ीकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। वोट बैंक के दृढ़ीकरण मतलब वोट बैंक को मजबूत करना। आरक्षण का मुद्दा राजनीतिक दलों के वोट बैंक के दृढ़ीकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। शोषित वर्ग को सामाजिक न्याय प्रदान करवाने के लिए आरक्षण के अतिरिक्त आप क्या तरीके सुझाएंगे? तो ये जो एक तो ये है आरक्षण के अतिरिक्त जो तरीका आपको सुझाना है वो तो आप सुझाएंगे, आपका अपना ओपिनियन जो है। लेकिन ये जो आरक्षण का मुद्दा है तो ये तो फिर से वही अनुच्छेद 15 और 16 से जा करके मिलता है। तो हम सीधे से ये खारिज नहीं कर देंगे इसको, इस आंसर को लिखते वक़्त कि ये नहीं, ये सिर्फ वोट बैंक का मामला है। आपको अनुच्छेद 15 और 16 के जो प्रोविज़न है और समाज में, भारत के समाज में जिस तरह का डिस्क्रिमिनेशन रहा है और इक्वालिटी समानता को स्थापित करने के लिए अनुच्छेद 15 और 16 में जिस तरह का विशेष प्रावधान किया गया है, उसका उल्लेख तो आपको यहाँ करना ही पड़ेगा। उसके बाद ही आप बाकी चीज़ों का वर्णन करेंगे। एक अगला है संपत्ति के अधिकार के वर्तमान रूप का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। यानी संपत्ति के अधिकार को तो अब मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, तो कैसे उसको हटाया गया, हम उसको, उसकी चर्चा भी इसमें होगी। फिर उसको हटा करके कहाँ रखा गया है, उसकी चर्चा होगी। और वर्तमान समय में जब किसी के संपत्ति को वापस सरकार द्वारा एक्वायर किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, तो उसको उसको लेकर किस तरह के प्रावधान है, क्षतिपूर्ति या कीमत को लेकर के, तो उन सारे के ऊपर ये डिटेल में क्वेश्चन है। तो ये मौलिक अधिकार पर अभी अब तक बीपीएससी में जो पूछे गए हैं प्रश्न, उस प्रश्न को हमने देखा है। और आगे हम मौलिक अधिकार के अलग-अलग हिस्सों की चर्चा करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि मौलिक अधिकार क्या है, इसको हम जानेंगे। फिर इसके पृष्ठभूमि को जानेंगे कि मौलिक अधिकार की पृष्ठभूमि क्या है, फिर विशेषता, संविधान में इसका स्थान कहाँ है, मौलिक अधिकार के प्रकार, मौलिक अधिकार की सीमाएं, मौलिक अधिकार के संरक्षण, सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट में जब इसके संरक्षण की बात है उसको हम देखेंगे। तो आइए हम मौलिक अधिकार को देखते हैं।